हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आप और मैं एचसीएफ एंड एलसीएफ के बारे में जानेंगे। एलसीएफ लघु महत्तम समावर्ती और एलसीएम लघुत्तम समावर्तक। लघु पहले हम एचसीएफ के बारे में जानेंगे और उसकी क्वेश्चन करेंगे, और फिर एलसीएफ के बारे में जानेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। दोनों के क्वेश्चन होने के बाद हम इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो हम पहले एचसीएफ पढ़ते हैं। एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्ती। महत्तम का मतलब बड़ा, अधिकतम, और समावर्ती का मतलब होता है दो या दो से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड। जैसे हम लेते हैं 12 और 16। 12 और 16 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 2 3। 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 और 12। और 16 के गुणनखंड होंगे 1 2 4 8 और 16। इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है इनके 1 2 और 4। 1 2 और 4। तो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? 4। अतः 12 और 16 का एचसीएफ होगा एलसीएफ 4। जैसे हम एक क्वेश्चन बहुत है अभी हम अब एचसीएफ याद करने की विधियाँ। एचसीएफ हम कितने प्रकार से याद कर सकते हैं? एचसीएफ हम 3 प्रकार से याद कर सकते हैं। हम गुणनखंड विधि के द्वारा भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, और अंतर विधि से भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। एग्जाम में हमें भाग विधि से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए हम पहले भाग विधि को समझेंगे, उसके बाद गुणनखंड विधि को। लो, भाग विधि एडिंग है, और हम पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 35 और 25। 25 और 35 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम पहले भाग का साइन बनाएंगे। अब अंदर बड़ी संख्या लिखेंगे। अंदर बड़ी संख्या कितनी है? 35। और बाहर लिखेंगे छोटी संख्या 25। अब इसका भाग देंगे। 25 का भाग देंगे हम 35 में। 25 एकम 25, बच्चे कितने? 10। हम फिर से भाग का साइन बना लेंगे। जो शेषफल बचता है ना, वो इस संख्या का भाजक हो जाता है, और जो यह संख्या है ना यहाँ पे, ये वापस यहाँ पे आ जाएगी। अब 10 का भाग हम 25 में देंगे। यहाँ वाली संख्या तो इसके अंदर आएगी, जो शेषफल बचेगी ना वो यहाँ पे आएगी। तो अब 10 का भाग हमें देना 25 में। 10 दूनी 20, बच्चा कितना? 5। फिर भाग, जो शेषफल बचा वो यहाँ पे आएगा, और जिसका हमने अभी भाग दिया ना, शुरुआती में 10 का भाग दिया, वो 10 यहाँ आएगा। जब 5 दूनी 10, बच्चा क्या? शेषफल 0 बच गया। तो हमारा पूरा भाग कितने पे जा रहा है? 5 पे। और यही एचसीएफ है। यही एचसीएफ है। और जिस विधि जिससे हमने निकाला है ना, इसे भाग विधि कहते हैं। तो 25 और 35 का एचसीएफ होगा 5। और इस प्रकार जो हम निकालते हैं ना एचसीएफ, इसको भाग विधि कहते हैं। जैसे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 39 और 65। तो वही पहले हम भाग का निशान बनाएंगे, बड़ी संख्या अंदर रखेंगे और छोटी संख्या बाहर रखेंगे। अब जाएगा 39 एकम 39, बच्चे कितने? 15 में से 9 गए 6 बच्चे, और 5 में से 3 गए 2 बच्चे। फिर वही भाग का निशान, शेषफल यहाँ पर रखेंगे, और जिससे भाग दिया है 39 वो यहाँ पर रखेंगे। 26 एकम
26। कितने बचे? 3 में 1, 9 में 6 गए और 3 में 2 गए 1, फिर भाग, और ये यहाँ 13 दूनी 26, बच्चे कितना? शून्य। शून्य शेष पर आ गए, मतलब इसका एचसीएफ होगा 13। मैथ से एचसीएफ मतलब मैथ से, यानी 39 और 65 का मैथ से होगा, मैं उससे बराबर होगा 13। अब 13 का इसमें भाग देख लो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 का भाग 39 में भी जा रहा है और 65 में भी जा रहा है, मतलब इसका सबसे बड़ी उभयनिष्ठ संख्या 13 होगी। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछता है? हमें क्वेश्चन पूछता है कि ये लो, हमारा क्वेश्चन ऐसे आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमें क्वेश्चन क्या पूछता है? कि भाग विधि द्वारा एचसीएफ याद करने पर भागफल कौन से हैं? ये भागफल कौन से हैं? ये 1 1 1 2 2 क्रम से 1 1 और 2 है तथा अंतिम भाजक या एचसीएफ 13 है, तो वो दोनों संख्या याद करो। तो हम फिर वही 3 चीज़ बना लेंगे ऐसे, 1 और फिर यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे 2, और हमें अंतिम भाजक या एचसीएफ दिया है 13, और शेषफल बचेगा यहाँ 0। तो अब 13 को इससे गुना करेंगे, 13 दूनी 26। किस संख्या से 26 घटाएं तो जीरो आएगा? 26। 26 हम रख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 है, जहाँ 26 कम 26। किस संख्या से हम 26 घटाने पर 13 आती है, तो मतलब 26 में 13 जोड़ दें हम। 26 में 13 जोड़ेंगे तो 39 आ जाएंगे। इसी प्रकार इस 39 को उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं, और 39 कम 39, और 39 और 26 हो जाएंगे 65। अतः हमारी संख्या वो है 65 और 39। एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी प्रकार से। ये रहा वो क्वेश्चन। लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय भागफल क्रमांक 2 1 3 तथा अंतिम भाजक 3 है। तो हम पहले तो ये बना ले 2, ये 1, ये 3, तो 35 0 35 ये 105 और 105, तो यहाँ पे आएगा 105। ये 105 हम रख देते हैं यहाँ पे। 105 एकम 105, 105 में हम 35 जोड़ दें तो आएगा 140, और 140 हम रख देते हैं यहाँ पे। तो 140 दूनी 280। अब किस संख्या से 280 कम करा जाना? 105 है, तो हम 280 में 105 जोड़ देते हैं, तो 5 8 और 3, तो हमारे पास वो संख्या कौन सी है? 385 और 140, ऑप्शन नंबर 1। अब क्या ना, हम एग्ज़ाम में इस प्रकार से नहीं करेंगे, हम एग्ज़ाम में अपना अलग मेथड लगाएंगे। एग्ज़ाम में क्या, हमें जो भागफल क्रमांक दे रखे हैं ना, जैसे 2 1 3, हम इन सबको उल्टा करके लिख देंगे, 3 1 और 2। अब इन सब के आगे गुणा का निशान। अब वो अंतिम भाजक दे रखा है ना, वो पहली संख्या में गुणा करेंगे, 35 प्लस शेषफल 0, जना कितने है? 105। अब ये 105 रखेंगे हम यहाँ पे, और प्लस में करेंगे 35 ये, तो आएगा आंसर 140।
अब इसी प्रकार से हम 2 गुणा में ये 140 तो रखेंगे यहाँ पे और प्लस में करेंगे 105 ये वाले। तो आंसर कितना आया 365। तो हमारी 385। तो हमारी वो दोनों संख्या कौन सी है 385 और ये 140। ये 2 संख्या है यहाँ। चलो हम एक और क्वेश्चन करते हैं अभी आगे, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ये रहा, लंबी भाग दीवार एच शेप निकालते समय ऊपर से नीचे क्रमांक 3, 1, 2 तथा अंतिम भाजक 6। तो भाई पहले उल्टो करेंगे 3, 1, 3। ये एक सारे इसका ऊपर करो या नीचे करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके आगे गुणा का निशान। पहला भाजक क्या 6 प्लस शेषफल 0। 6 दिए 18। ये 18 हम रखेंगे यहाँ पे प्लस ये 6 यहाँ पे आएगा। 18 6 24। ये 24 आएगा अपना यहाँ पे प्लस में आएगा 18। अब 3 को 24 से गुणा करो। 4 3 12 को 2 असल पाई 1। 3 दूनी 6 72। 72 है 18 10 की 0 असल पाई 1। 7 1 8 1 9 90। तो वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं, एक तो 90 है और एक 24 है। ये वह दोनों संख्याएं हैं और हमें पूछा क्या है इन दोनों संख्याओं का योग। ये क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया कि उन दोनों संख्याओं का योग बताओ। तो 24 और 90 ये हो जाएंगे 114। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 114। अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार से। यो भाई लंबी भाग विधि द्वारा एच शेप निकालने पर क्रम से भागफल क्रमांक ये है। तो आखिरी भाजक ये है। तो हमें उन संख्याओं का योग याद करवा ले, अंतर याद करवा ले या गुणा याद करवा ले। हमें पहले तो उन दोनों संख्याओं को निकालना है। तो पहले हम इनको उल्टा करके देखते हैं। 5 8 और 9 इनके आगे गुणा का निशान। अंतिम भाज्य कितना है 16 प्लस 0। आप 16 एकम 16 16 दूनी 32 16 43 16 पंजो 80। यहाँ पे आए 80। इन 80 को लिखते यहाँ पे प्लस इन 16 को लिखेंगे यहाँ पे 16 16 640 प्लस 16। तो आंसर आएगा 656। 656 तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस में 80। तो 9 को इनसे गुणा करेंगे 9 6 54 असल पाई 5। 9 पंजो 45 45 से 5 50 0 असल पाई 5। 9 6 54 5 49 प्लस 80। तो आंसर आया 4 8 5984। तो वह दोनों संख्या क्या है, एक तो है 5984 और एक है 656। अब हमें क्या पूछा उन दोनों संख्याओं का योग। तो हम इन दोनों संख्या योग कर देंगे। 6 4 10 की 0 असल पाई 1। वैसे तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है कि 0 इसी एक संख्या में, इसलिए ये आंसर होगा, लेकिन हम फिर भी पूरा जोड़ देते हैं। 6 4 10 असल पाई 1। 5 और 8 13 और असल पाई 1 14 असल पाई 1। 6 9 15 15 और 1 16 असल पाई 1 5 और 1 6। तो आप हमारे है 6640। ठीक है, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे
गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालने के तरीके, और फिर उनके क्वेश्चन करेंगे, फिर हम अंतर विधि भी पढ़ेंगे। ठीक है।